राजू कौवा केला खा रहा था। वे केला खाकर उसका छिलका जमीन पर ही फेंक देता है। रानी कौवी घर के काम काज कर रही थी। तभी वे केले का छिलका उसके पाँव में आता है और रानी कौवी फिसलकर नीचे गिर जाती है। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। कालू जी, ये केले का छिलका मेरे पाँव के नीचे कैसे आया? मम्मा गिर गई, बड़ा मजा आया। राजू, एक तो माँ को गिरा दिया, ऊपर से हंस रहे हो। एक लगाऊंगी आकर अभी। अरे अरे रानी, बच्चा है, सीख जाएगा। बेटा राजू, कोई अगर मुश्किल में हो तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। रानी कौवी को जोर से लगी थी। वे उठकर खड़ी हो जाती है। कालू जी, ये राजू बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। मैं सोच रही हूँ इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूँ, तब जाकर ठीक होगा ये। अरे नहीं यार, बच्चा है, इस उम्र में तो सभी शरारती होते हैं। तुम चिंता न करो, वैसे मैं समझाऊंगा राजू को। चलो चलो मम्मा, लुक्का छुपी खेलते हैं। मैं छुप जाता हूँ, आप मुझे ढूंढना। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा घर आने वाले हैं और उन्हें आते साथ ही भोजन चाहिए होता है, इसीलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तुम खेलो आराम से, मैं जा रही हूँ रसोई में। यार मम्मा, आप तो मना ना करो, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं सारा दिन घर में बैठा बस बोर होता रहता हूँ। आप नहीं खेलोगी तो मैं किसके साथ खेलूंगा? राजू मेरे बेटे, देखो रसोई में बहुत सारे काम है मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। तुम जाओ, जाकर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलो। राजू कौवा नाराज होकर अपना मुंह दूसरी ओर करके बैठ जाता है और रानी कौवी भी भोजन बनाने रसोई में चली जाती है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कितना मन कर रहा है कि मैं लुका छुपी खेलूं, पर मम्मा है कि मेरे साथ खेल ही नहीं रही। मेरे सभी दोस्त भी स्कूल की पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं क्या करूं, किसके साथ खेलूं? तभी राजू कौवा सामने अलमारी को दिखता है। अरे वाह, मिल गया उपाय। अब मम्मा मेरे साथ खेलेंगी। मैं अलमारी के अंदर जाकर छुप जाता हूँ, मम्मा को नजर नहीं आऊंगा। मम्मा फिर मुझे हर जगह ढूंढेंगी, बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी से जाकर अलमारी के अंदर छुप जाता हूँ। राजू कौवा फिर अलमारी को खोलकर अलमारी के अंदर चला जाता है। अब अलमारी का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, इससे पहले कि मम्मा आ जाएं। राजू कौवा अलमारी का दरवाजा फिर बंद कर देता है। राजू की आवाज नहीं आ रही, लगता है अभी तक नाराज है मुझसे। जल्दी से भोजन बना लेती हूँ, फिर जाकर उसके साथ आराम से खेलूंगी। रानी कौवी रोटियां बनाने जा रही थी, पर तभी वे देखती है कि आटा तो खत्म हो गया है। लो जी, आटा तो खत्म हो गया, अब मैं रोटियां कैसे बनाऊंगी? कालू जी भूखे आएंगे और उन्हें भोजन न मिला तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। क्या करूं, आटा लेके आना होगा। फिर रसोई से रानी कौवी कमरे में चली जाती है। राजू 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 मेरे बेटे, कहाँ चले गए तुम? रानी कौवी कमरे में हर जगह दिखती है, पर राजू कौवा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। लगता है मुझसे नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ जाके खेल रहा होगा। चलो अच्छी बात है, वापस आएगा तो उसे दूध रोटी खिलाकर मैं मना लूंगी। रानी कौवी आटा लेने के लिए बाहर जा रही थी, तभी वे अलमारी को देखती है। कल ही कालू जी को पगार मिली है और सारी पगार मैंने अलमारी में रखी है। घर पर भी कोई नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद अलमारी से कोई पैसे चुरा ले जाए। ना बाबा ना, मेरे कालू जी की मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। बस फिर रानी कौवी अलमारी के पास आती है और अलमारी को वे चाबी से अच्छे से लॉक करती है और उस चाबी को वे फ्रिज के ऊपर रख देती है। अगर चोर आएगा तो उसे क्या पता कि मैंने अलमारी की चाबी फ्रिज के ऊपर रखी है। क्या पता मेरे जाने के बाद कालू जी घर आ जाएं और उन्हें अलमारी से कुछ काम पड़े, इसीलिए चाबी को मैं साथ लेकर नहीं जाती। जल्दी से जाती हूँ और आटा लेके आती हूँ। अलमारी को लॉक कर वे आराम से आटा लेने के लिए चली जाती है। कितनी गर्मी हो रही है अंदर, मम्मा कब आएंगी मुझे ढूंढने? मम्मा जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलेंगी तो मैं भाव करके डराऊंगा, बड़ा मजा आएगा। रानी कौवी आटा लेने गई हुई थी, तभी कालू कौवा काम से वापस अपने घर पर आ जाता है।
कालू कौवे के पास एक गाय थी और वे गाय का खालिस दूध निकालकर पूरे जंगल में बेचता था। आजा मेरी प्यारी, मुझे दूध दे ताकि मैं तेरा खालिस दूध पूरे जंगल में बेचूं। अरे क्या हो गया? मेरी प्यारी गुस्से में क्यों लग रही है? रानी, तुमने प्यारी को भोजन नहीं दिया क्या? अरे हाँ कालू जी, मैं बताने वाली थी, पहले इसे भोजन दो, बाद में इसका दूध निकालना। अच्छा, तभी इतना गुस्सा कर रही है मेरी प्यारी। चलो, मैं इसे पहले पेट भरकर भोजन खिलाता हूँ। कालू कौवा अपनी गाय का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था और उसे बहुत प्यार से वे रोजाना भोजन खिलाता था। खा लो प्यारी, खा लो, ये सारा भोजन तुम्हारा ही है। प्यारी को बहुत सारा भोजन खिलाने के बाद कालू कौवा प्यारी का दूध निकालता है और फिर उस दूध की वे छोटी छोटी थैलियां बनाकर अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल जाता है। दूध ले लो, दूध ले लो, कालू का दूध ले लो, ताजा ताजा दूध ले लो। आजो आजो पक्षियों, कालू का दूध ले लो। जाओ जाओ मानो चिड़ी, कालू कौवा आ गया, जाकर कालू कौवे से दूध लेकर आओ, वरना कालू कौवा दूर चला जाएगा। हाँ हाँ मम्मा, मैं अभी लेकर आया। कालू कौवा बिल्कुल ताजा और बिना मिलावट का दूध देता था, इसीलिए जंगल के सारे पक्षी भी कालू कौवे से ही दूध लेते थे। कालू भैया, आज थोड़ा ज्यादा दूध देना, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, मैं उन्हें गाजर का हलवा बना के खिलाऊंगी। क्या? गाजर का हलवा? अरे वाह बुलबुल बहन, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, थोड़ा गाजर का हलवा मेरे घर भी भेज देना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जब भी तो ज्यादा दूध लेने आई हूँ, थोड़ा गाजर का हलवा मैं तुम्हारे घर पर दे जाऊंगी। कालू अंकल, मुझे भी दूध दे दें, वरना रात को मेरी मम्मा मुझे दूध रोटी नहीं देंगी। अच्छा अच्छा मानो चिड़े, ये लो, सबसे पहले तुम ले लो दूध। सारे के सारे पक्षी कालू कौवे से अपना अपना दूध लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू कौवे का सारा दूध सुबह ही बिक गया था, वे अपनी खाली साइकिल लेकर वापस चला जाता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कालू जी, मेरे भैया की शादी हो रही है, माँ ने भाभी ढूंढ ली और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने शादी भी रख दी। अरे बाप रे, तुम्हारे भाई को भी भला किसने अपनी बेटी दे दी? कालू जी मजाक न करो, मेरी बात सुनो, मैं अपने मैके रुकने जाऊंगी, वो भी 1 हफ्ते के लिए। और हाँ, आपको भी चलना पड़ेगा मेरे साथ, शादी के बहुत सारे काम होते हैं, मेरे भैया अकेले कैसे करेंगे? वे दूल्हा बनेंगे या फिर शादी के काम करेंगे? रानी, मैं पहले ही कह देता हूँ, अपने भाई से कह दो कि वे शादी ना करे, वरना शादी के बाद तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्यों भाई, शादी करने के बाद आपका जीवन बर्बाद हो गया? हाँ बताएं जरा। मम्मा, बाबा मजाक कर रहे हैं, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? हाँ रानी, चिल करो, मैं मजाक ही कर रहा हूँ। शादी होने के बाद तो मेरे पास मेरा बेटा राजू आया, मेरा परिवार मुकम्मल हो गया। कालू जी, मेरे भैया की शादी में बहुत मजा आने वाला है, मैं तो कहती हूँ हम कल से ही चलते हैं। हाँ रानी चलते हैं, परंतु मेरे दूध के काम का क्या होगा? मैं अगर 1 महीने के लिए चला गया तो दूध कौन बेचेगा? और मेरी प्यारी, उसका ख्याल कौन रखेगा? पक्षियों और गाय की वजह से कालू कौवा थोड़ा परेशान था। पूरे जंगल में बस मैं ही दूध वाला हूँ, अगर मैं ही चला गया और वो भी 1 महीने के लिए, तो पक्षी तो दूध के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। और मेरी प्यारी, उसे रात दिन भोजन कौन देगा? कालू जी, क्यों ना हम 1 महीने के लिए किसी पक्षी को काम पर रख लें, जब तक वो संभालेगा, जब हम वापस आ जाएंगे तो आप अपना काम खुद संभाल लेना। बाबा प्लीज, आप हमारे साथ चलो ना, किसी पक्षी को काम पर रख लो, आप नहीं जाओगे तो मजा नहीं आएगा हमें। अच्छा मेरे बेटे, मैं जरूर चलूंगा। और रानी, तुमने ये अच्छा उपाय दिया, मैं 1 महीने के लिए किसी पक्षी को काम पर रख लेता हूँ। बस फिर कालू कौवा एक तोते को अपने काम पर रख लेता है। कालू भाई, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं आपकी इस गाय का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा और दूध भी पक्षियों को समय पर बेचता रहूंगा। हाँ याद रहे तोते, मेरी प्यारी बच्चों जैसी है, इसे भोजन देना तुम जरा न भूलना। कालू जी, अगर समझा लिया तो चले ना, हमें देर हो रही है, मैंने गाड़ी में सारा सामान रख लिया। चलो ठीक है फिर, मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना सब अच्छे से।
बस फिर कालू कौवे का परिवार अपना सामान लेकर घोड़ा गाड़ी पर बैठकर दूसरे जंगल चला जाता है। चलो जल्दी से इस गाय का दूध निकालकर मैं पक्षियों को बेचता हूँ और अपना काम खत्म करता हूँ। अरे अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? मुझे दूध निकालने दे। सुबह ही सुबह तोता प्यारी को बिना भोजन खिलाए उसका दूध निकाल रहा था। 2 बाल्टियाँ भर गईं। वैसे ही प्यारी बहुत सारा दूध देती है। चलो अब जाकर इस दूध को बेचता हूँ। बंटी तोता साइकिल पर दूध रखकर बेचने चला जाता है। उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, खुद ब खुद सारे पक्षी ही उसके पास आ जाते हैं। कालू कौवे ने बताया था कि अब से तुम दूध दोगे। चलो जल्दी से हम सबको दूध दे दो। हाँ, तुम नए लगते हो इस जंगल में, अच्छे से काम करना, वरना कालू कौवे से मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। कुछ ही देर में सारे पक्षी अपना अपना दूध लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, इतनी जल्दी मेरा सारा का सारा दूध बिक गया। क्या नसीब है कालू कौवे के कि उसका दूध जंगल में इतना मशहूर है। फिर अगले दिन सुबह बंटी तोता दोबारा से प्यारी का दूध निकालता है और आज भी वे 2 बाल्टियाँ दूध की भर लेता है। कालू कौवे को पता है कि उसकी प्यारी रोजाना 2 बाल्टियाँ दूध देती है, परंतु अगर इसी दूध में मैं पानी मिलाकर इसे 4 बाल्टी कर दूं, तो 2 बाल्टी के पैसे मेरी जेब में आ जाएंगे। वैसे भी कालू कौवे को कैसे पता लगेगा कि मैं उसके दूध में मिलावट करके आधे पैसे अपनी जेब में रख रहा हूँ। बंटी तोता बहुत ज्यादा चालाक था। वे खालिस दूध में पानी मिलाकर उसे 4 बाल्टी कर देता है। अब मैं इसी तरह 1 महीने तक दुगने पैसे कमाऊंगा और मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस फिर आज से ही बंटी तोता पानी मिला हुआ दूध बेचना शुरू हो जाता है। पक्षियों को पता ही नहीं चलता कि वे मिलावट वाला दूध खरीद रहे हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे कमा लिए, मेरे तो मजे हो गए। काश वे कालू कौवा वापस ही ना आए और उसका ये काम मैं ही करता रहूं। फिर 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। बंटी तोता पानी मिला हुआ दूध बेच बेच कर काफी सारे पैसे कमा रहा था। और फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन बंटी तोता उन्हीं पैसों से अपना खुद का घर ले लेता है। तोते जी, पहले तो आपको नौकरी नहीं मिल रही थी और अब नौकरी मिली तो अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए कि आपने अपना खुद का घर ले लिया? अरे पत्नी जी, कभी तो खुश हो जाया करो। अपने इस भूसे जैसे दिमाग को क्यों चिल्लाती रहती हो? जब आम मिल रहे हैं तो गुठलियाँ क्यों गिन रही हो? इसी तरह बंटी तोता रोजाना मिलावट वाला दूध पक्षियों को बेच रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे को? वह जी, मेरा बेटा इतना कमजोर कैसे हो गया? इसे तो अब भागा या उड़ा भी नहीं जाता। तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा कमजोर है। इसके शरीर में कमजोरी की खतरनाक बीमारी हो गई। इसे 1 हफ्ते तक अच्छा और खालिस दूध पिलाना होगा, तब जाकर ये दोबारा से सेहतमंद होगा। बस इतना कहकर उल्लू वैद जी वहाँ से चले जाते हैं। तोते जी को बताऊंगी तो वे मुझ पे ही गुस्सा करेंगे कि मैंने अपने बेटे का ध्यान नहीं रखा। घर में दूध भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, मीनू चिड़िया के घर से जाके 1 गिलास दूध लेके आती हूँ। बंटी तोते की पत्नी मीनू चिड़िया से दूध मांगने के लिए चली जाती है। तोती बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप 1 हफ्ते तक मुझसे दूध ले लेना। देखना फिर 1 हफ्ते के अंदर आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बंटी तोते की पत्नी को क्या पता था कि मीनू चिड़िया के घर में जो दूध है वे मिलावट वाला है। वे वही दूध लाकर अपने बेटे को पिला देती है। पी लो मेरे बेटे, दूध पी लो। देखना, दूध पीने से तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी और तुम पहले की तरह उड़ने लगोगे। बस फिर इसी तरह पूरे 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। मेरी सांस बंद हो रही है। हाय रे, मेरे बेटे को क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उल्लू जी देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो रहा है? तभी वहाँ पर बंटी तोता भी आ जाता है। अरे पत्नी जी, क्या हुआ? मेरे बेटे को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है? मैंने सख्ती से मना किया था कि इसे खालिस और ताज़ा दूध पिलाना। तुमने इसे मिलावट वाला दूध पिलाया। ये तो ठीक होने के बजाय और ज्यादा कमजोर हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता।
नहीं नहीं, मैंने पानी क्यों मिलाना है? मैंने तो अपने बेटे को खालिद दूध दिया था। पता नहीं ये और ज्यादा कमजोर कैसे हो गया। नन्हे तोते की सांसें कम हो रही थीं। कुछ ही देर में बेचारा नन्हा तोता तो अपना दम तोड़ देता है। बंटी तोता समझ जाता है कि उसके बेटे की जान उसी की लालच की वजह से गई है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर दूध में पानी मिलाया और मिलावट वाला दूध पूरे जंगल में बेचा। आज मेरा बेटा मेरी वजह से मर गया। हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया? बंटी तोते की पत्नी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि लालच की वजह से उसका बेटा जान से चला गया। बस फिर होना क्या था, बंटी तोते की पत्नी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और बंटी तोता हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। बंटी तोते को इतनी अच्छी नौकरी मिली थी, पर उसने फिर भी लालच की और उसे लालच की इतनी बुरी सजा मिली।